4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लीवरेज। इसमें एक ये छोटा सा टॉपिक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल कंसिडरिंग बोथ डेप्थ एंड इक्विटी। एक कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जिसमें डेप्थ एंड इक्विटी कंसिडर किया जाता है, उसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंपनी, पूरा कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, जिसमें डेप्थ एंड इक्विटी भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स। वही कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको एक प्रॉपर मिनिमम रिटर्न मिलना ही चाहिए कंपनी को, ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सिंस कंपनी यूज मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। वो एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ ईच सोर्सेज। मतलब जब हम ऑन करते कुछ और हमको हमारे होल्डर्स को देने पड़ते, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, तो उनको किन प्रपोर्शन में देना, तो वो एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑन द बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ ईच सोर्स इन अ टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला देख लो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई वी। ई अपना इंडिकेट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, वी मतलब टोटल कैपिटल, एंड के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस डी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, वी मतलब टोटल कैपिटल, मल्टीप्लाइड बाय के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 माइनस टी मतलब कॉर्पोरेट टैक्स रेट। बस ये फॉर्मूला याद रखो, और अगर सॉल्व करना है तो इसमें बस उसका अमाउंट पुट कर दें और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अमाउंट आएंगी, फिर हमको उसमें बस पुट करना है और सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एकदम छोटा सा कंसेप्ट था। ओके।